श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री कृष्णाय नमः। अब हम यहाँ पर भक्ति योग जो गीता का 12वां अध्याय है वह पढ़ रहे हैं। इसके पहले गीता के 12वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा था, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया था कि निराकार या साकार, इसमें से किस परमात्मा के स्वरूप की उपासना करने वाले श्रेष्ठ है, और परमात्मा की प्राप्ति का साधन साकार उपासना या निराकार उपासना से किस तरह संपन्न होता है, कौन सा श्रेष्ठ है। तो इस सवाल का जवाब अब भगवान देंगे। हमने यह तो समझ लिया। अब आगे सुनिए दूसरे श्लोक को, जो कि इस अध्याय का है। इसके पहले प्रार्थना। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। इसकी संगति इस प्रकार है दूसरे श्लोक की 12वें अध्याय की। अर्जुन ने एक और अक्षर अव्यक्त को रखा और एक और सगुण को। इन दोनों की उपासना का फल एक ही है, यह भगवान ने प्रारंभ में ही कह दिया। दोनों के अधिकारी भिन्न भिन्न है, अतः दोनों में योग को जानने वाला श्रेष्ठ कौन, इस तरह का प्रश्न था। यह प्रश्न होने पर भी भगवान उत्तर इस प्रकार देते हैं कि दोनों साधनों से देहाभिमानी के लिए सुगम साधन कौन सा है। तो श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो परम श्रद्धालु नित्य युक्त रहकर मुझ में अपना मन आविष्ट कर देता है और मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में युक्ततम है। मेरे एक मित्र थे, वे अच्छे फक्कड़ स्वभाव के थे। वे कहते थे कि जो पहले जगत को, फिर सगुण साकार को, तदंतर सगुण निराकार को चित्त से हटाकर निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, उनको तो केवल निर्गुण रूप की प्राप्ति होती है। लेकिन जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, उन्हें सगुण साकार रूप की प्राप्ति तो होती है, और होती ही है। सगुण निराकार तथा निर्गुण निराकार की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि सगुण साकार में सगुण निराकार तथा निर्गुण निराकार भी है ही। जैसे कोई श्री कृष्ण की उपासना करता है तो उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति तो होगी ही, किंतु श्री कृष्ण स्वयं श्री नारायण के अवतार है, अतः उसे नारायण की प्राप्ति भी हो गई। किंतु श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार है, अतः उसे नारायण की प्राप्ति भी हो गई, अंतर्यामी सगुण निराकार की भी उसे प्राप्ति हो गई, क्योंकि वह श्री कृष्ण में है। और निर्गुण निराकार सर्वस्व रूप सर्वव्यापक होने से वह भी प्राप्त हो गया।
अतएव श्री कृष्ण की उपासना से सबकी उपासना हो गई। यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अध्यात्म विद्या राग द्वेष मिटाने के लिए है। कोई भी आध्यात्मिक साधन हो, उसका प्रयोजन राग द्वेष को दूर करना है, राग द्वेष को दृढ़ करना नहीं। अतः सगुण या निर्गुण तत्व का चिंतन इस बात को समझकर करना चाहिए। कहीं राग और द्वेष दृढ़ होने लगे तो समझना चाहिए कि अध्यात्म विद्या का तात्पर्य समझने में भूल हो रही है। महात्मा के पास जाकर हम पूछें कि परमात्मा कैसा है, तो महात्मा दो प्रकार से उत्तर देते हैं। कोई महात्मा परमात्मा के सगुण रूप गुण लीला आदि का वर्णन करके अथवा परमात्मा के निराकार रूप को बताकर कहते हैं कि उसकी उपासना करो। दूसरे प्रकार के महात्मा कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी उपासना करो। श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरी उपासना करता है वह योग के रहस्यों को ठीक ठीक जानता है। अब कोई कहे कि जैसा हड्डी मांस चर्म आदि का शरीर आपका, वैसा ही शरीर मेरा। ऐसी अवस्था में आप परमात्मा हैं और मैं नहीं हूं, यह कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कह सकते हैं, मैं अपने को जैसा जानता हूं, जैसा बतलाता हूं, वह मैं हूं। तुम जैसा मुझे जानते हो, वैसा मैं नहीं हूं। तुम्हारी दृष्टि में जो यह हड्डी मांस चर्म का शरीर है, इससे ऊपर उठकर देखो। तात्पर्य यह है कि जिस महात्मा ने कहा कि परमात्मा ऐसा है, इस प्रकार का है, उसने तो परोक्ष रूप से परमात्मा को बतलाया, किंतु जिसने कहा मैं परमात्मा हूं, उसने तो प्रत्यक्ष रूप से ही परमात्मा को बतलाया। परमात्मा को बतलाने की दो ही रीतियां हैं। एक रीत तो योग वासिष्ठ में है। उसमें वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं, हे राम, तुम ही ब्रह्म हो। श्रुति ने तत्वमसि कहा है इस रूप में। दूसरी रीत है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं। यह बात गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। एक बार यह कल्पना कर लो कि अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर जो काला कलूटा गांव का ग्वाला बैठा है, वह ब्रह्मविद है। यह बात मैं उनकी दृष्टि से कह रहा हूं जो श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, उन्हें अवतार नहीं मानते, उन्हें महापुरुष योगीश्वर मानते हैं। उनकी दृष्टि से ही हम बात प्रारंभ करते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा, आपका आत्मा ब्रह्म है या यह जो आप हमें दिखते हैं, इसी रूप में आप ब्रह्म है? बाबा बोले, अरे मूर्ख, यह देह ही ब्रह्म है, क्योंकि नाम रूप का निषेध तो जिज्ञासु को अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए करना पड़ता है।
नाम रूपात्मक जगत में सत्यत्व बुद्धि निराकरण के लिए जिज्ञासु को निषेध की आवश्यकता है। ब्रह्मवेत्ता के लिए नाम रूप के निषेध की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो श्रुति ने सर्वं खिलविदं ब्रह्म ब्रह्मैव वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम आदि कहा है। अब महापुरुषों की बात छोड़कर भगवान की बात करें। यदि श्री कृष्ण का स्थूल देह तुम्हें ब्रह्म नहीं लगता तो उनका जो जगत कारण रूप भगवानात्मक दिव्य देह है उसे ब्रह्म मान लो। यदि वह दिव्य देह भी ब्रह्म नहीं लगता तो उनके आत्मा को ब्रह्म समझ लो। अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में यह जो मेघ सुंदर पीतांबरधारी मयूर मुकुटी बैठे हैं, ये साक्षात भगवान है। तुम सबके शरीर रूपी रथ में भी वही सारथी बने बैठे हैं। सारथ्य ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। स्थूल शरीर को रथ कहो तो इसका रथी मन, किंतु स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों में रथी बनकर इस रथ का स्वामी बनकर जीव बैठा है। सारथी अंतर्यामी परमात्मा रथ का स्वामी नहीं बनता, किंतु रथ का संचालक वही है। जैसे कहीं अग्नि लगे तो जलाने का कार्य अग्नि करता है, किंतु वायु की सहायता से करता है। वायु के बिना अग्नि जला नहीं सकता। फिर भी भस्म करने की क्रिया का कर्ता अग्नि ही माना जाता है। वायु तो उसका सारथी है। इसी प्रकार रथ में मुख्य होकर भी सारथी गौण सा रहता है। देह में अंतर्यामी मुख्य है, संचालक है, किंतु गौण सा हो गया है। वह देह का स्वामी नहीं बनता। स्वामी तो रथी जीव बनता है। इसलिए जीव ही कर्ता भोक्ता होता है। अर्जुन के रथ पर सारथी बना वह परमात्मा कह रहा है, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। ये का अर्थ है जो कोई भी, ये केचित अधिकारिणः, भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। कोई किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, स्त्री या पुरुष कोई हो, किसी आयु का हो, जो भी भक्ति करना चाहता है उसका भक्ति में अधिकार है। शास्त्र में जहां सर्वाधिकारी की बात आती है वहां कहा जाता है, हरि भक्ति यथा नृप। राजा की प्रशासन की सेवा में समस्त प्रजा का सभी नागरिकों का अधिकार होता है। एक भंगी स्वच्छता करके, कृषक अन्न का उत्पादन करके, बुनकर वस्त्र बुनकर, शिक्षक पढ़ाकर प्रशासन की सेवा करता है। इसी प्रकार जो कोई भी परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं उन्हें भगवान के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करने का अधिकार है। श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है, विप्राद द्विष गुणायुतादर विंदनाभ पादार विंद विमुखाच्छ्वपचम
वरिष्ठम्। क्षमा, दया आदि 12 गुणों से युक्त होकर भी ब्राह्मण यदि भगवान से विमुख है और चांडाल होकर भी यदि एक व्यक्ति भगवान का भक्त है तो उस गुणवान किंतु भगवत विमुख ब्राह्मण से वह भगवत भक्त चांडाल श्रेष्ठ है। अतएव ये का अर्थ है कि जो कोई भी भगवान की भक्ति करना चाहे सबका उसमें अधिकार है। मय्या वेश्य मनः, इसके द्वारा भगवान अपनी उपासना पद्धति बदलाते हैं, लेकिन मयी शब्द का अर्थ ठीक ठीक जब तक समझ में न आ जाए तब तक आवेश का अर्थ ठीक समझ में नहीं आएगा। किस में मन लगाना है यह पहले समझ लेना चाहिए। यह जो नाम रूपात्मक प्रपंच निर्मित विश्व है यह भगवान का विश्व रूप है। इस नाना आकार एवं नाम वाले दृश्य जगत में जो चैतन्य के रूप में परिपूर्ण है वह विराट है। इस विराट में मन को आविष्ट करो। आविष्ट करने का अर्थ है कि तादात्म्य भावपन्न कराओ। 11वें अध्याय में भगवान ने जिस विराट रूप का अर्जुन को दर्शन कराया वह क्या है? वायुर्मोग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति आदि सब देवता, भूमि आदि प्रपंच तथा पंचभूतों में कल्पित नाम रूप भी वही है। अब भगवान के इस विराट रूप में अपने मन को आविष्ट करो। इससे होगा क्या? मन उस विराट को अपना विषय बनाकर अपना मनपना खो दे या विश्व में विद्यमान विराट जो है वह मैं हूं इस प्रकार तादात्म्य भावापन्न हो जाए। दोनों ही अवस्थाओं में देह में जो मैंपना था, अभिनिवेश था, वह छूट गया। देह अभिमान की निवृत्ति से त्वम पदार्थ का शोधन हुआ और राग द्वेष छूटने से अंतकरण की शुद्धि हुई। क्योंकि जब मैं सर्वरूप हूं तो राग द्वेष रहेगा कहां? इस प्रकार हम परमात्मा की प्राप्ति के समीप पहुंचेंगे। मयि का अर्थ विराट न करना हो तो? क्योंकि अर्जुन ने विराट रूप के दर्शन से व्याकुल होकर प्रार्थना की थी, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो इस चतुर्भुज रूप में मन को आविष्ट करो। इस विश्व को उत्पन्न करने वाली जो संस्कारों की धारा है वही विश्व का बीज है। उसी को कारणवारी या कारणार्णव कहते हैं। उस विश्व की बीज रूपा संस्कार धारा में जो चैतन्य रूप से विराजमान है वे नारायण है। उन सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी में अपने मन को आविष्ट करो। जैसे लोगों को प्रेत का, धन के लोभ का, क्रोध का, काम का आवेश होता है, आवेश में मनुष्य अपने को भूल जाता है। जिसका आवेश होता है वही रहता है। इसी प्रकार अपने व्यक्तित्व को भूल जाओ।
अब देखो कि तुम्हारे हृदय में एक कमल है। उस कमल पर चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मन से अपने को नारायण के चरणों में डालो और मन से चिंतन करो कि तुम्हारे मस्तक पर नारायण हाथ रखकर कह रहे हैं, मयि भक्ति रस्तु ते। यहां मन के ही दो भाग हुए। एक भाग से मन ही नारायणाकार हुआ और दूसरे भाग से मन उनके चरणों में पड़ा। इस चिंतन से बुद्धि की शुद्धि हो गई। बुद्धि सूक्ष्म ग्राहिणी हो गई। जगत बीच के अंतर्यामी नारायण को वह ग्रहण करती है। दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। 11वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कृपा करके अर्जुन को अपने द्विभुज मनुष्य रूप का दर्शन कराया। यह क्षर अक्षर से विलक्षण भगवान का पुरुषोत्तम रूप है। यस्मात्क्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान का यह मुरली मनोहर पीतांबरधारी राधा रमण रूप है। विराट रूप तो सर्व रूप है और नारायण रूप है, किंतु यह पुरुषोत्तम रूप भगवान का पति रूप है। इस सगुण साकार रूप के लिए ही श्री कृष्णमयी पद का प्रयोग कर रहे हैं। सौकुमार्य सौंदर्य सौशील्य वात्सल्य आदि निखिल सद्गुण गणैकधाम आनंद मात्र करापाद मुखोदरादि जो यह परम मनोहर रूप है, इसमें मन को आविष्ट कर दो। अर्थात उनके सौंदर्य, माधुर्य, हास्य, गति, लीला आदि के चिंतन में तन्मय हो जाओ। जैसे कोई नशे के आवेश में होते हैं, वैसे ही बिना पिए यह प्रेम का नशा होता है। नित्य युक्ताः, इसके लिए सुनो, सावधान रहो और सदा उन भगवान से ही जुड़े रहो। अपने को कभी मर्त्य प्राणी मत मानो। जो भाव भगवान के साथ धारण किया है उसे छोड़ो मत। नाटक में जो नट जिस पात्र का अभिनय कर रहा है, रंगमंच पर वह उसी पात्र के रूप में रहता है। उसी पात्र के समान वेश धारण करके हंसता बोलता तथा चेष्टा करता है, किंतु उसका यह अभिनय केवल रंगमंच तक ही रहता है, लेकिन भक्त का नाट्य नहीं है। उसे तो स्वभाव बनाना है, सदा उसी भाव में रहना है। जो विराट में मन लगाए हैं, वह सबको अपना स्वरूप देखता है, सब में भगवान को देखता है। सबके घट में साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे। यह उसका स्वभाव बन जाता है। यदि नारायण में मन को आविष्ट किया है तो उस सर्व अंतर्यामी की मर्यादा भी जीवन में आएगी। गुरु पिता माता के सामने रहने पर संकोच का, शिष्टता का पालन होता है या नहीं?
क्लर्क अपने मैनेजर के सामने कितना शिष्ट तथा विनम्र रहता है। अब नारायण में मन आविष्ट करना है तो मन में उसके अनुरूप शिष्टता मर्यादा आनी चाहिए। किसी महात्मा के पास गए और इच्छा है कि वे अपने प्रति कृपा करें, उनके मन में करुणा का भाव उदय हो, किंतु उनसे कहने लगे, आपकी भौएं तो खूब मटकती है, यह क्या हुआ? यह हास्य की बात हुई। हास्य तथा करुणा परस्पर विरोधी भाव है। इससे अंतकरण में कोई भाव दृढ़ नहीं होता, चित्त डावाडोल बना रहता है। अतः नारायण का चिंतन करो तो उनके सामने नम्रता का भाव रखो। सदेवो यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। वे प्रभु जो कुछ करते हैं उसी में मेरा कल्याण है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। इस आवेश से संतोष होगा, राग द्वेष मिटेंगे। सूक्ष्म शरीर से नारायण के सन्मुख उपस्थित होते हो, अतः स्थूल देह का अभिमान भी छूट गया। अब पुरुषोत्तम में मन को आविष्ट करने की बात लो। मन को आविष्ट करने का अर्थ है कि उनके गुणों के चिंतन में तन्मय हो जाओ। किसी छोटे बच्चे के सामने उसकी माता को मारने के लिए हाथ उठाओ तो माता भले परिहास समझकर हंस देगी, किंतु बच्चा रोने लगेगा, क्योंकि बच्चे का मन माता में आविष्ट है। कुतिया को मारने के लिए डंडा उठाने पर वह बिना डंडा लगे ही चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसमें देहावेश है, देह का आवेश है। ऐसे ही तुम में भगवान के प्रति आवेश प्रेम होना चाहिए। गोपियों के समान भगवान से प्रेम करो। नित्य युक्ता उपासते में उप का अर्थ है समीप और आसते का अर्थ है रहना। नित्य युक्ता यानी सदा सावधान, सावधानी का ही नाम साधना है। किसी भोजन कर रहे मनुष्य से बात करते हुए यदि तुम अपने वमन विरेचन का वर्णन करने लगो, कोई दुखद समाचार उसे दे दो अथवा कोई तीखा व्यंग कर दो, तो यह उसकी सेवा तो नहीं हुई। देश काल तथा व्यक्ति की योग्यता एवं उसके संबंध का ध्यान रखकर चलने से सेवा बनती है। समूचे ईश्वर को तो पकड़ा जा नहीं सकता, किंतु जब बच्चा पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो लोग यही कहते हैं कि वह पिता को पकड़कर चल रहा है। इसी प्रकार बोलते चलते खाते पीते हंसते व्यापार करते तुम सदा भगवान के साथ रहो, तुम्हारा ध्यान भगवान में रहे। नित्य युक्ता का अर्थ है सदा सावधान और सदा भगवान के साथ रहना। उपासते का अर्थ साथ रहना है। तुम्हारा घर कहाँ है? भगवान ही तुम्हारे घर निवास होने चाहिए। हर देश, हर काल, हर क्रिया में सदा सावधान रहो और सदा भगवान के साथ रहो। मन को सदा भगवान में आविष्ट रखो। जैसे कोई ब्राह्मण है, उसमें ब्राह्मणत्व का आवेश है। अब उसे कोई अपवित्र वस्तु भोजन कराने की कहो तो उसे वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक
ब्रह्मचर्य निष्ठ से ब्याह करने को कहो तो वह इसे नहीं मानेगा। इसी प्रकार ये जो सांसारिक मोहब्बती मोहव्रती लोग हैं, इनका आवेश होता है किसी से तो कहते हैं तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, तुम ही हमारे सब कुछ हो। भगवान कहते हैं कि मन को मेरे साथ आविष्ट रखो। श्रद्धया परया पेताः, श्रद्धा चाहिए और वह भी साधारण नहीं, पराश्रद्धा, सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा। शंका मत करो कि भक्ति करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी या नहीं, हमें गुरु की प्राप्ति भक्ति से होगी या नहीं, भक्ति से मुक्ति मिलेगी या नहीं, भक्ति करने से भगवान का दर्शन होगा या नहीं। ये सब शंकाएं सदा के लिए त्याग दो। यह दृढ़ विश्वास रखो कि हमारा कल्याण भक्ति से ही होगा। इस जन्म में हमारा कल्याण न हो तो हम नरक भी भोग लेंगे, किंतु मंत्र बदलेंगे नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। महाभारत में भगवान शंकर के भक्त उपमन्यु की कथा है। उन्होंने एक बार देखा कि उनके सामने ऐरावत पर बैठे वज्रहस्त देवराज इंद्र खड़े हैं और कह रहे हैं, जो इच्छा हो मांग लो। उपमन्यु बोले, देवेंद्र, आप वरदान देने क्यों पधारे? आपको तो मैंने बुलाया नहीं था। अपि कौटः पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया, न तो शक्रत्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये। भगवान शंकर की आज्ञा हो, उनकी इच्छा हो तो मैं कीट पतंग भी बनने को उद्यत हूं, किंतु इंद्र, तुम्हारा दिया हुआ त्रिलोकी का अधिपत्य इंद्र पद भी मुझे नहीं चाहिए। कोई पत्नी पति से कहे कि मैं आपसे निष्काम प्रेम करती हूं, तो पति पूछेगा, अंततः तुम्हें भोजन वस्त्र आभूषण आदि भी तो चाहिए। अब यदि पत्नी कहे कि ये सब आवश्यकताएं मैं पड़ोसी से पूर्ण कर लूंगी, तो वह भ्रष्ट हुई या नहीं? इसलिए ईश्वर की भक्ति का अर्थ है उसी पर श्रद्धा रखना। इसलिए उपमन्यु ने कहा कि अगर मुझे कीट पतंग भी बनना पड़े, शंकर की आज्ञा हो तो मैं वह बनूंगा, पर आपका दिया हुआ त्रैलोक्य का आधिपत्य इंद्रपद भी मुझे नहीं चाहिए। अब इसलिए ईश्वर की भक्ति का अर्थ है उसी पर श्रद्धा रखना, पर श्रद्धा का अर्थ है कि वेद शास्त्र पुराण आदि में जो भगवान की, उनके नाम रूप लीला धाम की महिमा बतलाई गई है, उसे स्तुति या अर्थवाद न मानकर यथार्थ मानना। अब कहो कि अनेक स्थानों पर तो स्पष्ट अर्थवाद लगता है, तो यह निष्ठा की श्रद्धा की कमी है। मैंने साकेतवासी पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी से एक बार पूछा, सरयू स्नान से मुक्ति की बात अयोध्या महात्म्य में आती है, लेकिन श्रुति तो कहती है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति होती ही नहीं। यह क्या बात है? वे बोले, कोई ऐसा श्रद्धालु भी तो हो कि श्री सीताराम मान्याम नमः कहकर एक बार सरयू जी में गोता लगाकर
दृढ़ विश्वास कर ले कि उसकी मुक्ति हो गई। कलित कंद धनु तून कटी कर सर सरयू तीर, संग सखा दानक वह वस्तु द्रुगनी रघुवीर। यह अभिलाषा जिसके हृदय में तीव्रतम हो और एक बार सरयू जी में डुबकी लगाकर जो दृढ़ विश्वास कर ले कि मेरे समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो गए, मेरा पुनर्जन्म अब नहीं हो सकता, मैं मुक्त हो गया, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ऐसी श्रद्धा राग द्वेष आसक्ति रहित अंतःकरण में ही मिल सकती है। हर स्थान पर हर समय भगवान में मन को आविष्ट किए रखने की शक्ति श्रद्धा में ही है। यह अडिग श्रद्धा कि भगवान मेरे हैं, जन्म जन्म के मेरे हैं, होनी चाहिए। दुर्बलता तुम्हारे हाथ में ही आ सकती है, भगवान के हाथ में नहीं। वे तो जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। पकड़कर छोड़ना उन्हें आता ही नहीं। पूतना को उन्होंने पकड़ा, तृणावर्त को पकड़ा या और जिसे पकड़ा फिर नहीं छोड़ा, सदा के लिए उसे अपने में मिला लिया। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मैं ईश्वर से बड़ा हूं। बीरबल बोला, जहांपना दुरुस्त फरमाते हैं, आप ईश्वर से जरूर बड़े हैं। बादशाह बोला, बीरबल तुम तो बहुत झूठे और खुशामदी जान पड़ते हो। बीरबल बोला, ऐसा नहीं है, मैं ठीक कहता हूं। बादशाह बोले, यह कैसे? बीरबल बोला, जहां पनाह चाहे जिसे अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, मगर ईश्वर में ऐसा करने की ताकत कतई नहीं है। वह चाहे तो भी किसी को अपने राज्य से बाहर निकाल नहीं सकता। बादशाह चुप हो गया। वह समझ गया कि बीरबल ने ब्याज स्तुति करके उसे उसका ओछापन समझाया। जैसे ईश्वर किसी को अपने राज्य से निकाल नहीं सकता, वैसे ही वह किसी का त्याग भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किसी का त्याग कर कैसे सकता है। ते में युक्त तमा मताहा, भगवान युक्ततम किसे कहते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नानंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। गीता में यह अद्भुत बात है कि जो देखकर जानकर भजन करे वह युक्त, और जो बिना देखे बिना जाने श्रद्धा से भजन करे वह युक्ततम कहा गया है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जो भगवान को प्राप्त करके उनकी सेवा, उनका भजन करता है, उसमें क्या विशेषता है? भगवान तो निखिल सौंदर्य माधुर्य के धाम है। उन्हें जो देख लेगा, प्राप्त कर लेगा, वह तो भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन जिसने देखा नहीं, पाया नहीं, जाना नहीं, बिना मिले जो श्रद्धा करके अपने को भगवान के चरणों पर चढ़ा देता है, विशेषता तो उसमें है, वह युक्ततम है। मे मताहा, कृष्ण कहते हैं कि सगुण साकार की उपासना करने वाले युक्ततम है। यह मेरा मत है, अथवा मे मताहा, मैं उनका सम्मान करता हूं। जो सगुण साकार भगवान में मन को आविष्ट कर देते हैं, भगवान के साथ ही जिनका हंसना बोलना, सोना जागना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना आदि समस्त क्रियाएं सदा होती है, जो नित्य सावधान हैं और यह सब भगवान का अनुभव करके नहीं करते, परम श्रद्धा से करते हैं,
वे युक्ततम है। परम श्रद्धा, जैसे मृत्यु आई और उससे डर भी लगा, किंतु किसी ने कह दिया मृत्यु तो भगवान ने भेजी है। अब उन्हें पता नहीं कि मृत्यु भगवान ने भेजी या नहीं। मृत्यु डरावनी भी है, किंतु उन्होंने श्रद्धा कर ली। कहा, आहा, यह मृत्यु हमारे श्रेष्ठ भगवान ने भेजी है, तब तो यह अत्यंत उत्तम है। यह परम कल्याणकारी मंगलकारी है। मृत्यु क्या है? शरीर बदलना ही तो है, और शरीर एक वस्त्र मात्र है। यदि मेरे वस्त्र को बदलकर उन्हें प्रसन्नता होती है तो मैं दिन में 1,000 बार ऐसे बदलूंगा। एक भक्त दुखी थे कि कभी कभी भगवान की विस्मृति हो जाती है। ये कभी कभी भूल जाते हैं भगवान को। मैंने उनसे कहा, यह विस्मृति कहां से आती है? इसे भी तो भगवान ही भेजते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनश्च। वे बोले, अच्छा, मेरे प्रभु भेजते हैं विस्मृति? इतना कहते ही उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया। नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। यह हुई श्रद्धा। वे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और परम कृपालु है। ये 3 बातें मन में बैठ जाए तो भक्ति दृढ़ हो जाती है। वे अज्ञानी नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं। अतः हमारी अवस्था तथा हमारे चित्त की बात जानते हैं। वे असमर्थ नहीं हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अतः उसे पूरा करने में समर्थ है। वे निष्ठुर नहीं हैं, अनंत कृपा सिंधु है, अतः कृपा किए बिना रह नहीं सकते। उनको अज्ञानी, असमर्थ एवं निष्ठुर मत मानो। उनको अज्ञानी, असमर्थ एवं निष्ठुर मत मानो। उनकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता तथा दयालुता पर जिसके मन में दृढ़ विश्वास आ गया, वह युक्ततम है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद हम तीसरा और चौथा श्लोक लेंगे भक्ति योग का। जय सिया राम।